नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए सावन मास महात्म अध्याय 27 लेकर के आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सावन मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदयव्रत में ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक ये नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन नहीं बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति 8,000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक वहाँ नदियाँ रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका विस्तृता है। ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देवऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुनि, देविका, कावेरी, मंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्रलक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित्य, घग्गर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्य मई गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः वे ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह दो रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। पैसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस, वे स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के आरंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरमाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोपेशों के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मत्यों से घृत से सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रतिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठमी गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। हास्य वाम सूक्त से तथा सदिष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शक्ति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी वह नहीं होता है। इसी प्रकार यदि सावन मास में गोरी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ दान का वर्णन करूंगा। सूर्य की कर्क राशि में स्थित होने पर दुग्ध धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा सावन मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शैकुंतक, गेहूँ, ब्रह्महिंद और बलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हैं।
दर्भ है। मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले, जिसके अग्रभाग टूटे हुए न हो तथा शुष्क न हो। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध क्रम के योग कहे गए हो। जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 उंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 पुष्प पत्रों का पवित्र बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्र कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथ युक्त पवित्र कहा होता है। यह पवित्र धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्णु बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ तथा पाद देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। दर्भ देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भ को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। सावन मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। हे सनत कुमार, सावन मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। सावन मास में और भी जो करणीय है उसे मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म में अमावस्या के दिन विश्व पूजन पुष्प ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दूसरे जन्म में पैदा होता है तो सामर्थ्य अनुसार वाचा की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस सावन मास मातम का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म में नदी रजो 2 सिंह गो वैष्णव सिंह कर्कट सावन स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।